नमस्ते। कुछ हाथ ऐसे होते हैं जिन हाथ को देख करके ही बड़ा अच्छा लगता है। आप इस हाथ को देखिए और इस हाथ की आकृति पर गौर करिए। ये एक चतुर्भुज जैसा हाथ है। हाथ जो गदेली है वो इस प्रकार की है। उसके बाद ये जो स्थान है शुक्र पर्वत का स्थान है। आप देखिए आधे से ज़्यादा हाथ शुक्र पर्वत ने कवर कर रखा है। इस हाथ को जब आप गौर करेंगे दो चीज़ों गौर करिएगा, ये स्थान और ये स्थान। ये स्थान आपको दबा हुआ दिखाई देगा जो मंगल का है, और यहाँ से लेकर के ये पूरा स्थान आपको शुक्र का है जो उभरा हुआ दिखाई देगा। यानी कि ऐसा जातक सब प्रकार की जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, लग्जरियस है, आज के ज़माने की जो भी चीज़ें हैं उन सब को जातक भोगने वाला होगा। अच्छा, जातक के अंदर कुछ जो लेडीज़ों के प्रवृत्ति के गुण होते हैं वो भी इसमें दिखाई देंगे। अब लेडीज़ों के गुण क्या होते हैं प्रमुख रूप से, वो होता है उनके हाथों द्वारा बना हुआ भोजन, उनकी शब्दों द्वारा बनाई गई बातें। ये कैसे मालूम पड़ता है? ये किसी भी जातक की गुरु की उंगली होती है, ये सूर्य की उंगली होती है। इनको लास्ट पे देखिए कि इनकी ऊंचाई कितनी है, हाइट कितनी है। अगर ये लास्ट में आपको बराबर दिख जाएं तो ऐसे जातक पर लेडीज़ों के बनाने वाले जो गुण होते हैं, वो चाहे भोजन बनाना हो, चाहे बातें बनाना हो या कुछ और बनाना हो, ये सब चीज़ें ऐसे जातक के जीवन पर देखी जाती हैं। और इसको और अच्छी भाषा में कहें तो जातक अच्छा भोजन बनाता होगा। जातक की उंगलियों को देखिए आप, ये जितनी भी उंगली हैं आपकी, प्रारंभ से लेकर के समापन तक एक जैसी हैं। देखिए, प्रारंभ से लेकर समापन तक एक जैसी उंगली होना बहुत अच्छा नहीं माना था। उंगली कैसी भी हो, आपकी जैसी उंगली है, लास्ट में जाते जाते ये थोड़ी सी पतली हो जाए। जो नुकीली उंगलियां होती हैं वो बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो वैसे तो शुक्र पर्वत इतना ऑलरेडी ज़बरदस्त है कि कुछ क्या कहना, चंद्र पर्वत भी यहाँ पर लटका हुआ है, उभरा हुआ है, साइड को निकला हुआ है। यानी कि कुंडली पर अगर देखेंगे जाकर के तो शुक्र पर्वत भी अच्छा होगा, चंद्र पर्वत भी अच्छा होगा। यहाँ पर गौर करेंगे तो बुध पर्वत भी थोड़ा सा उभरा हुआ है, और बुध पर्वत पर हल्की सी दो छोटी छोटी रेखाएं पहुँच रही हैं जो क्षमा करिए, जो गुरु के पर्वत को बढ़ोतरी कर रही हैं, गुरु के पर्वत को इंक्रीज करें, गुरु के पर्वत के गुणों को आगे बढ़ा रही हैं। जो सबसे छोटी उंगली है, ये बेसिक जो ज्ञान होता है वो ये कि छोटी उंगली सूर्य का जो ये लास्ट वाला पोर होता है, यहाँ तक अगर पहुँच जाए तो जातक बुद्धिमान होता है, ज्ञानवान होता है। अब देखिए, केवल इस उंगली से हम नहीं कह सकते कि जातक बुद्धिमान, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शुक्र भी ठीक है, गुरु भी ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है। गौर करेंगे तो बुध के स्थान पर कई छोटी छोटी रेखाएं हमको दिखाई दे रही हैं जो बुध के गुणों को श्रेष्ठतम की ओर ले जा रही हैं। ये बता रही हैं कि बुध का प्रभाव जातक के जीवन पर बहुत है। ये छोटी छोटी कई रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी रेखाएं। तो ऐसा मान के चलिए कि जातक का बुद्धि भी ठीक है। जो ये भाग्य रेखा है वो यहाँ तक गई है, लेकिन बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है। देखिए, भाग्य रेखा गुलाबी रंग की हो, ये गुलाबी रंग की तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीधी नहीं है। और भाग्य रेखा, सीधी भाग्य रेखा को ही श्रेष्ठ भाग्य रेखा मानते हैं। तो बाकी सब चीज़ें ठीक है, अच्छा है, लेकिन भाग्य रेखा उतनी सपोर्टिव नहीं है। लेकिन दूसरे जो ग्रह हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं, इसलिए आप ये कह सकते हैं कि भाग्य रेखा भी जातक को सब प्रकार से सुख देने का प्रयास करेगी। भाग्य रेखा समापन में जाते हुए दो भागों में खंडित हो गई है, खंडित नहीं, क्षमा करें, बट गई है। तो एक भाग उसका जा रहा है गुरु पर्वत की ओर, दूसरा भाग जा रहा है सूर्य पर्वत की ओर, और ये दोनों भाग अलग अलग जा कर के बता रहे हैं कि जातक की जन्म कुंडली पर सूर्य और गुरु, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, किसी केंद्र के भाव में होगा, त्रिकोण के भाव में होगा, अच्छे भाव में होगा, अच्छी दृष्टि में होगा। तो ओवरऑल अगर ऐसे हाथ को देखें और प्रेडिक्शन करना हो कि जातक का जीवन कैसा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जातक श्रेष्ठ जीवन जिएगा, सब प्रकार की सुविधाओं से युक्त रहेगा, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। ये इस हस्त रेखा को देख करके बेसिक प्रेडिक्शन किया जा सकता है।